नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और उस विशाल विस्मयकारी प्राकृतिक मशीन को करीब से देखते हैं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कंट्रोल करती है। आज हम भारत की जलवायु को सिर्फ कुछ बोरिंग तथ्यों की तरह नहीं पढ़ने वाले, बल्कि इसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के जरिए एक बेहद विशाल सिनेमैटिक इंजन के रूप में समझेंगे। अब स्थिर मैप्स और फैक्ट्स को भूल जाइए। जरा सोचिए कि ये विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और गहरे महासागर असल में एक जीवित सांस लेते हुए जलवायु इंजन के घूमते हुए पुर्जे हैं। आइए विजुलाइज करते हैं कि इतने बड़े पहाड़ और समंदर आखिर एक साथ मिलकर इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे चलाते हैं। शुरुआत करते हैं इस इंजन के एक बेहद गर्म हिस्से से। थार रेगिस्तान के इन एकदम सूखे धूप से तपते रेत के टीलों को देखिए और फिर उत्तर की बर्फीली चोटियों के बारे में सोचिए। कितना अद्भुत कंट्रास्ट है ना? ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में कितनी विशाल विविधता है। ये चिलचिलाती गर्मी कोई खराबी नहीं है, बल्कि इस जलवायु इंजन का एक बहुत ही जरूरी और सक्रिय हिस्सा है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक 3D ग्लोब घूम रहा है। इसे देखने पर यह बहुत ही शानदार तरीके से समझ आता है कि भूमध्य रेखा के करीब के क्षेत्र साल भर गर्म क्यों रहते हैं। विज्ञान बहुत सीधा सा है। जब सूर्य की सीधी किरणें एक छोटे से हिस्से पर पड़ती हैं तो फोकस बहुत तेज होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, वही किरणें तिरछी होकर एक बड़े इलाके में फैल जाती हैं और उनकी ताकत कम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ऊंचाई अक्षांश यानी लैटिट्यूड के प्रभाव को पूरी तरह से पलट सकती है। हवा की परतें ऊपर जाने पर पतली हो जाती हैं और कम गर्मी सोख पाती हैं। यही कारण है कि 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिमला में कड़ाके की ठंड होती है, जबकि बिल्कुल उसी अक्षांश पर, जी हाँ, बिल्कुल उसी लाइन पर स्थित जालंधर काफी गर्म रहता है। अब बात करते हैं समुंदर के असर की। तटीय हवाएं हमारे पर्यावरण के लिए एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर के रूप में काम करती हैं। पानी की खासियत है कि वो जमीन की तुलना में देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इसी वजह से मुंबई जैसे तटीय शहरों में हमेशा एक मध्यम मौसम रहता है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र से बहुत दूर दिल्ली जैसे इलाकों में नाटकीय रूप से लू और कड़ाके की ठंड का टॉर्चर झेलना पड़ता है। चलिए इस इंजन के एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे ओरोग्राफिक प्रभाव कहते हैं। जरा एक 3D वेदर सिस्टम की कल्पना कीजिए, जहां नमी से भरी भारी हवाएं पश्चिमी घाट जैसे विशाल पहाड़ों से टकराती हैं। पहाड़ों के कारण उन्हें ऊपर उठना पड़ता है, जहां वे ठंडी होकर बादलों से सारा पानी एक ही तरफ निचोड़ देती हैं। पहाड़ को पार करते ही दूसरी तरफ जो हवा पहुंचती है वो एकदम सूखी होती है, जिसे हम रेन शैडो कहते हैं। और अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे बड़े सुपरस्टार की, मानसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि ये एक जीवन देने वाली लयबद्ध धड़कन है। ये पूरे परिदृश्य को एकदम से बदल देता है। तपते हुए नारंगी और भूरे रंगों को गहरे संतृप्त हरे और धुंधले नीले रंगों में पेंट कर देता है। इस नक्शे को देखिए, ये कोई साधारण मैप नहीं है। ये दिखा रहा है कि कैसे उच्च दबाव वाले हिंद महासागर से निम्न दबाव वाले भूभाग की ओर तेज हवाएं तेजी से रश कर रही हैं। गर्मी के कारण उत्तर भारत में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और जो खाली जगह बनती है उसे भरने के लिए समुद्र की नमी भरी हवाएं एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह जमीन की तरफ खींची चली आती हैं। इस सिस्टम को दो हिस्सों में बंटते हुए देखना सच में अद्भुत है, एक अरब सागर की तरफ से और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से। ये यात्रा हमें दिखाती है कि ये इंजन एक एक करके हर राज्य में मीठा पानी कैसे पहुंचाता है। ये पानी हमारी फसलों के लिए, डैम भरने के लिए और सच कहें तो इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे जरूरी फ्यूल है। खैर, अब तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन तब क्या होता है जब ये पावरफुल जलवायु इंजन ओवरलोड हो जाता है। जरा इस 3D वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को इमेजिन कीजिए। समुद्र के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनता है। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए अंदर की ओर खिंचती है और तेजी से गोल गोल घूमने लगती है, जिससे एक भयंकर और विनाशकारी चक्रवात जन्म लेता है। ये दोनों तस्वीरें प्रकृति के भयानक दोहरेपन को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती हैं। एक तरफ तूफान के बनने का विशाल, लगभग सिनेमाई नज़ारा, और दूसरी तरफ जमीन पर तटीय संपत्तियों और इंसानी जिंदगी का दुखद विनाश। जब ये तूफान जमीन से टकराते हैं तो इनका असर खौफनाक होता है। और सिस्टम ओवरलोड का एक और रूप है भयानक बाढ़।
जब बहुत कम समय में हद से ज्यादा बारिश हो जाती है या शहरी ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाते हैं तो पूरे के पूरे शहर डूब जाते हैं। 2021 की नंदा देवी ग्लेशियर के फटने जैसी दुखद घटनाएं इस बात का खौफनाक सबूत हैं कि ये अतिप्रवाह कितना अचानक और जानलेवा हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये इंजन एकदम से रुक ही जाए? जी हाँ, जब मानसून समय पर नहीं आता तो हमें सूखे का सामना करना पड़ता है। सूखी, दरारों वाली जमीन, बर्बाद फसलें और अकाल। कृषि पर निर्भर समुदायों के लिए ये अकल्पनीय संकट पैदा करता है। पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रकृति के इस इंजन में और भी कई खतरे हैं। भारी बारिश और ग्रेविटी मिलकर विनाशकारी भूस्खलन लाते हैं। लेकिन जो चीज सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि जंगलों में लगने वाली 10 में से 9 भयानक आग प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों की लापरवाही का नतीजा होती हैं। एक छोटी सी गलती और पल भर में पूरा जंगल राख हो सकता है। और यहीं से कहानी में इंसान की सबसे बड़ी दखलंदाजी शुरू होती है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, धुआं उगलते उद्योग और प्रदूषण इस बेहतरीन प्राकृतिक जलवायु इंजन को जबरदस्ती बदल रहे हैं। हम हवा में इतनी ग्रीन हाउस गैसें पंप कर रहे हैं जो सूरज की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। हम सचमुच पृथ्वी को एक गर्म ओवन में बदल रहे हैं। इसका सीधा असर हम अपने आसपास देख सकते हैं। पिछले 1 दशक ने गर्मी के ऐसे डरावने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि पूछिए मत। लगातार बढ़ती लू के कारण डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। दोपहर में बाहर निकलना या काम करना लगभग असंभव होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये आज की कड़वी सच्चाई है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। भले ही ये प्राकृतिक इंजन बहुत विशाल है, लेकिन हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। पानी की बर्बादी रोकना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना। अगर हम सब मिलकर और सरकारें बड़े स्तर पर कदम उठाएं तो हम इस इंजन को फिर से बैलेंस कर सकते हैं। अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है, ये प्राकृतिक मशीन हमारे भविष्य को कैसे आकार देगी? क्या हम अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर पाएंगे? अपने भूगोल और जलवायु के इस इंजन को समझना इसे बचाने की दिशा में हमारा पहला कदम है। इस एक्सप्लेनर में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।